लेकिन जो 2.5 फ्रंट वॉर की बात अवधेश जी ने की थी उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ओवरग्राउंड वर्कर्स लगातार अरेस्ट किए जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिन्होंने पहलगाम में रेकी करके इन्फॉर्मेंट्स जो थे, जिन्होंने गाइड की तरह काम किया था। लेकिन बहुत टाइम से, पिछले एक हफ्ते से जो भी ओवरग्राउंड वर्कर लोकल सपोर्ट की बात करता है उसको बार बार कहा जाता है कि देखिए आप सियासत के लिए देश में नफरत फैला रहे हैं। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने खुद ये बात कबूल की है कि लोकल सपोर्ट के बिना ये आतंकी हमला हो ही नहीं सकता था। जनरल दत्ता, ये शायद ये चीज हर किसी को पता है कि लोकल सपोर्ट होता है, लेकिन जब भी इस कड़वी सच्चाई को कोई भी इसकी बात करता है तो फौरन से उन्हें कह दिया कि आप कश्मीरियों के दुश्मन हैं, आप कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, आपकी वजह से कश्मीरियों के ऊपर पूरे देश में हमला हो रहा है। जब फारूक अब्दुल्ला मान सकते हैं तो हमारे देश के बाकी लोग क्यों नहीं मान सकते? देखिए पद्मजा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक सिंड्रोम है हमारे भारत में। जब भी कोई दुश्मन के खिलाफ लड़ने की कार्रवाई होती है, जब भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो भारत के अंदरूनी दुश्मन हैं, तो हमारे अंदर से ही जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अलग अलग अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के चक्कर में वो उसका विरोध करने लग जाती हैं। आपको याद होगा 9/11 का हमला जब अमेरिका में हुआ तो उन्होंने एक लॉ निकाला, पैट्रियोटिक लॉ, जिसके तहत उन्होंने बोला भी कोई भी आदमी उनके देश के अंदर अगर दुश्मन का मदद करता है तो उसको एक एनिमी माना जाएगा। हमारे देश के अंदर भी ये हाई टाइम है कि हमें ये एक लॉ निकाल देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई हो, जो किसी भी लड़ाई की जंग की हालत में या इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन की हालत में आप क्रिटिसाइज करें अपनी गवर्नमेंट को, उनके एक्शंस को, और दुश्मन को मदद करे, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अभी जहाँ तक सवाल है ये J&K के अंदर, यहाँ इंसर्जेंसीज का जो इलाका होता है, कोई भी जो इंसर्जेंसी, उसको 3 स्तंभ चाहिए होते हैं। पहला क्या है, उनको एक सेफ सेंचुरी जो पाकिस्तान दे रहा है, बाहर से आते हैं, भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, यहाँ पे उनको लोकल सपोर्ट मिलती है, उनको खाना पीना छुपने की जगह मिलती है, यहाँ पे हमला करके यहाँ तो वापस चले जाते हैं जिंदा, और यहाँ उन्हीं की ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से वो यहाँ पे छुपे रहते हैं। सर, पिछले 8-9 दिन हो गए हैं, कहाँ हैं वो आतंकी, जो 4 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया? ये सवाल तो हम पूछेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जंगलों में वो अकेले ही घूम रहे होंगे, उनको कोई खाना दे रहा होगा, कोई रसद दे रहा होगा, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि भाई आर्मी की कहाँ मूवमेंट है। पर जैसे ही आप मुंह खोल के ये बात करेंगे, 4 लोग मोमबत्ती लेके खड़े हो जाएंगे कि नफरत फैलाना बंद करो, हम सब एक हैं। भाई 4 लोग तो होंगे ना जिनको कोई मदद कर रहा होगा कर्नल टिक्कू। पद्मा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। दुनिया में जहां जहां पर इंसर्जेंसी है, कहीं पहले भी या अभी भी, कोई इंसर्जेंसी कामयाब नहीं होती जब तक लोकल सपोर्ट ना हो। जब, और फारूक अब्दुल्ला ने यही चीज बोली आप, लेकिन कल ये अपनी स्टेटमेंट बदली करेगा जब इसको कोई पॉलिटिकल फायदा किसी और स्टेटमेंट से मिलेगा। आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती ने भी कौन सा स्टेटमेंट दिया है अभी, क्योंकि ये लोग जो हैं पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, इन लोगों ने उनकी हमेशा इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट करी है, जो बाद में इनको वोट देते हैं। कश्मीर के अंदर मैं आपको बताता हूं, अगर लोकल सपोर्ट आतंकवादी को नहीं मिलेगा, वो 2 दिन में खत्म किए जाएंगे। ये वाला पहलगाम अटैक भी आप खुद बता रहे हैं, हमारी चैनल्स बता रही हैं, इसमें से 4 में से 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी हैं। आपने खुद ही बोला वो जंगल में नहीं रह सकते इतनी देर, ठंड होती है वहां पर, उनको मेडिसिन चाहिए, उनको खाना चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। और पहलगाम का अभी जो आ रहा है उसमें तो कंप्लीट इंटेलिजेंस बहुत मैनिपुलेट करके की गई। और ये भी बताना बहुत जरूरी है कि अगर आतंकवादियों के लिए इंफॉर्मेंट्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम लोकल्स कर रहे हैं, तो सेना के लिए भी इंफॉर्मेंट्स होते हैं, उनको भी मदद और उनको इंटेलिजेंस देने वाले भी लोकल्स होते हैं। तो किसी के खिलाफ आप कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। सुमित, कितने ऐसे OGWs हैं जिनको अभी तक चिन्हित किया है, और क्या अभी भी लोकल मदद मिल रही है आतंकियों को जो पहलगाम के लिए जिम्मेदार थे? देखिए बिल्कुल, हालांकि देखिए अभी जिस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, खासतौर पे अगर आप देखें कि 2 दर्जन से ज्यादा कहा जाता है कि साउथ कश्मीर के अंदर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये ऑपरेशन सिर्फ उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए नहीं, उन टेररिस्टों को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि ये उन OGWs के खिलाफ भी है, क्योंकि वो भी, उनको पता था कि जब सेना उनको हंट करने के लिए फिर उनके पीछे भागेगी तो निश्चित तौर पर उन OGWs को भी खंगाला जाएगा। तो ऐसे में वो कई OGWs भी गायब है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पद्मजा, जो नेटवर्क था जिसने अपने आप को
को पिछले 1-1.5 साल में रिवाइव किया है। सेना का जो पूरा कोशिश है या फिर आपके एयर फोर्सेस की जो पूरी कोशिश है वो सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्टों को एलिमिनेट करने की नहीं है, OGWs की कमर तोड़ने के लिए भी है। यही वजह है कि ज्यादा ऑपरेशंस आपको साउथ कश्मीर में इस बार देखने को मिलेंगे। देखिए, देश को जो करना है, सेना को जो करना है वो तो करेगी, लेकिन जनता को भी सच से आंखें मूंद करके कुछ हासिल नहीं होगा। सच्चाई जो है हमारे सामने है और इसी सच्चाई को पहचान के एक रह के हम पाकिस्तान और बाकियों से लड़ सकते हैं। फिलहाल अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।